नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि हम इस समय बकरी पालन के लिए उसके शेड का निर्माण कार्य करा रहे हैं, जो हमारा शेड बनकर कंप्लीट हो चुका है। और बगल ही हमने ये साउथ सुडान 31 नाम से ये ग्रास सीड की बुआई कर दी थी, जिसके पेड़ अब ये इतने बड़े हो गए हैं। कुछ ही दिनों में अब ये कटाई के लायक हो जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि फार्म में पार्टीशन का काम काफ़ी दिन से चल रहा था, जो कि अब लगभग कंप्लीट होने को है। अभी हम लोग ये बाहर भी पार्टीशन कंप्लीट करेंगे और जिस तरीके से अंदर खाने बने हैं उसी तरीके से बाहर भी खाने बनाएंगे। लेकिन अब आपको हम अंदर दिखा रहे हैं कि आज हमारे फार्म का पार्टीशन का काम इतना कंप्लीट हुआ है। इधर का ये हम लगभग 10 बाई 20 का एरिया अपने वर्करों के लिए रखेंगे। ये हमने ईंटे का बनाया था, आपको दिखाया था। इसके ऊपर हम लोगों ने पानी की टंकी रखने का प्लान किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग ज़रूरी सामान रख सकते हैं, जैसे दवाएं, मेडिसिन और कुछ ऐसे दवाएं जिनसे बकरियों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो ये सब को इसमें रखा जा सकता है। बगल हमारा ये मेन गेट बनकर तैयार है, इसमें बस दरवाज़ा लगना बाकी है। बाकी आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ ये 30 फीट का एक पार्टीशन बनाया गया है, उसके बगल एक 30 फीट का पार्टीशन है, फिर पीछे भूसा रखने के लिए पार्टीशन बनाया गया है। इसी तरीके से ये लेबर का ये पार्टीशन बन रहा है। दूसरी तरफ ये लगभग 20 फीट का एरिया है जिसमें बकरी रहेंगी। इसके बगल ये 30 फीट का एरिया बनाया जा रहा है और उधर लास्ट में एक 20 फीट का एरिया और रहेगा। किसान भाइयों, लगभग पार्टीशन का काम कंप्लीट हो गया है। ये आप इधर इस तरीके से देख सकते हैं कि बीच में ये गैलरी छोड़ी गई है। इस साइड दाने के फीडर लगेंगे और इस साइड दाने के फीडर लगेंगे। बाकी बीच में 3 से 4 फीट का एरिया खाली रहेगा, जिसमें हम लोग चलकर अपने बकरियों की देख रेख करने के लिए रहेंगे। और इधर की तरफ अभी इस समय दरवाजे का काम चल रहा है। ये वाला खाना इसमें दरवाज़ा लगकर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हम लोग अपना लोहे का कंप्लीट दरवाज़ा बनाए हैं, जो कि काफ़ी किफ़ायती भी है, सस्ता भी है और मजबूती भी है। इसमें इनको पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है, इस तरीके से कि जब ये दरवाजे को खोला जाएगा तो केवल इसी खाने की बकरियां निकलेंगी। अभी फैब्रिकेटर हमारे दरवाजे को बना रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं ये, और इन्होंने ही ये पूरा सेट कंप्लीट किया है। देख सकते हैं आप, पूरा लोहे पर ये सेट बना हुआ है और ये पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने ही बनाकर कंप्लीट किया है। किसान भाइयों, लोहे पर सेट बनाने में खर्चा तो ज़्यादा आता है, लेकिन अच्छा ये रहता है कि इसमें मजबूती काफ़ी ज़्यादा रहती है और समय बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, आसानी से बनकर तैयार हो सकता है। बाकी भविष्य में आदमी, पता नहीं, भगवान ना करे कि किसी का काम ख़राब हो, लेकिन अगर बाई चांस कोई दिक्कत भी आती है तो पूरे शेड के लोहे को हम लोग निकाल कर किसी भी यूज में ला सकते हैं। ये कैंची जिस तरीके से है, सब एक दूसरे से वेल्डिंग होकर ही बनी हुई है, तो इसलिए जब चाहें हम इन्हें निकाल सकते हैं। थोड़ा मान लीजिए इन्हें निकालने का खर्चा आएगा, लेकिन ये हमारी पूरी सुरक्षित रहेंगी। ऐसे ही बगल हम लोग कुछ ही ऊंचाई पर तक ईंटें की जुड़ाई किए हैं, उसके ऊपर फिर जाली बनाकर इसे घेरा गया है। इससे अच्छा ये है कि गर्मी के समय में, जैसे इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी बनी हुई है अंदर की, और वेंटिलेशन के साथ साथ हम लोग बाहरी जानवर और चोरी चकारी से अपने अंदर के फार्म को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा मजबूत हमारा शेड लगभग बनकर तैयार है। अभी इधर इन पार्टीशन में दरवाजे लगने हैं, और जैसे इस फार्म में कोई बकरी है अगर, तो इस दरवाजे के माध्यम से ये इसमें आ जाएगी और उसके बाद सीधे निकल जाएगी। बाहर हम लोग 3 पार्टीशन कंप्लीट करेंगे, 3 पार्टीशन बाहर रहेंगे, लगभग 6 पार्टीशन अंदर है, लेकिन 3 का ही मुख्य पार्टीशन बनाया गया है। आमने सामने के खाने ये अंदर से लेकर बाहर तक
सभी एक तरीके से रहेंगे। जैसे जैसे बकरियां आएंगी या हम लोग कोई भी क्रियाकलाप करेंगे, हम आपको वीडियो ज़रूर साझा करेंगे, जिससे देखकर आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकें। जो नए फार्मर हैं वो अपना तैयारी कर सकें कि किस तरीके से बकरी का शेड बनाना ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो अभी कोई आइडियल शेड हमें भी देखने को नहीं मिला है कि जिसे एकदम परफेक्ट कहा जा सके। जैसे मेरे मुर्गी पालन में ये जो हम लोग शेड बनाए हैं, ये इसे एक आदर्श शेड कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के शेड लगभग बनकर तैयार होते हैं और इसी तरीके से ही जो कंपनियां हैं वो शेड को बनाने को कहती हैं। लेकिन बकरी पालन में अभी कोई ऐसा बहुत हमें परफेक्ट शेड कहीं नहीं दिखा है। हम 2-4 फार्म में जो भी विजिट किए हैं, सब अपने हिसाब से ही बना रहे हैं। तो हमने भी अपने हिसाब से ही इसको कोशिश की है अच्छा बनाने की, मेंटेन बनाने की, जिससे कम मज़दूर में और ज़्यादा काम हो सके। अगर लेबर हमारे पास 1 ही 2 हैं फिर भी हमारा काम चल सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्टीशन भी बनाया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग दरवाजे भी लगवा रहे हैं कि केवल दरवाजे को खोलने से पूरी बकरियां, इधर की बकरियां इसमें आ सकें, फिर इसके बाद आगे जा सकें। तो इस तरीके से पूरा हम लोग मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी ये फैब्रिकेशन का काम लगभग 3-4 दिन और चलेगा, क्योंकि अंदर भी अभी मेंटेन करना है, फिर उसके बाद बाहर भी बनेगा। तो इस तरीके से ये अभी 3-4 दिन लग जाएगा। फिर इसके बाद ये जो रॉड लगी हैं इनकी पुताई करवाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसमें जंग लग सकती है। और पेंटिंग करवाने से आप देख सकते हैं कि जैसे जिस तरीके से ये हमारी कैंची देखिए बहुत मेंटेन, बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही पूरा फार्म जब पेंट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हम आने वाले समय में वीडियो बनाते रहेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे फार्म की ग्रोथ हो रही है, कैसे हम अपना फार्म डेवलप कर रहे हैं। और आप भी इसी तरीके से अपने फार्म को बनाकर मेंटेन कर सकते हैं। जो नए किसान भाई हैं वो किसी भी तरीके की अगर जानकारी चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उन्हें हम अपनी पूरी जानकारी देंगे। बाकी NLM से संबंधित हम आने वाले समय में विस्तृत वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी किसान भाई NLM का लाभ उठाना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि हम उनसे जुड़ें, वो हमसे जुड़ें और उन्हें हम NLM योजना का लाभ दिलाने में सक्षम हो सकें। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।